नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मॉडल अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत के हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई ने मंगलवार दोपहर पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को विशेष अदालत में पेश किया। यहां आरोपी गिरिबाला सिंह समर्थ सिंह की रिमांड मांगने से इनकार कर दिया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि का मालिकाना हक रहवासियों को स्वामित्व योजना के माध्यम से दिया जाएगा। रजिस्ट्री का वित्तीय भार सरकार स्वयं उठाएगी। रजिस्ट्री निःशुल्क कराई जाएगी। इसमें प्रयास होगा कि रजिस्ट्री महिला के नाम पर हो। पानी की गुणवत्ता को लेकर चल रहे विवाद के बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को सार्वजनिक तौर पर जवाब दिया है। वे सोमवार को सुदामा नगर पहुंचे और रहवासियों के घरों में नल का पानी पीते हुए दावा किया कि पानी पूरी तरह से सुरक्षित है। वर्ष 2017 की सोयाबीन फसल में भारी नुकसान झेलने वाले कनाडिया के किसानों को आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राहत मिली है। पोर्टल पर पटवारी हल्का नंबर की गलत एंट्री के कारण बीमा क्लेम से वंचित रहे किसानों ने इंदौर से लेकर दिल्ली तक न्याय की लड़ाई लड़ी। सरकार ने लोगों से गैस सिलेंडर छोड़कर पीएनजी पर शिफ्ट होने की सलाह दी है। जो सिलेंडर से पाइपलाइन पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उन उपभोक्ताओं को अब इंतजार महंगा पड़ रहा है। इंदौर में पाइपलाइन से गैस प्रदाय करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अवंतिका गैस कंपनी सार्वजनिक घोषणाओं में भले ही ऐलान कर रही है कि उपभोक्ताओं की मांग पर 1 से 2 सप्ताह में नया घरेलू गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने सोमवार को इंजीनियरिंग शैक्षणिक संस्थानों के लिए आयोजित जेईई एडवांस परीक्षा का परिणाम जारी किया। इंदौर से कई विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। परीक्षा 17 मई को हुई थी, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 शामिल थे। दोनों पेपर के मार्क्स को जोड़कर नेट मार्क्स के आधार पर ऑल इंडिया रैंक जारी की गई है। मालवा निमाड़ के पशुपालकों के लिए अब पशुओं का आहार तय करना और दूध उत्पादन बढ़ाना आसान हो जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने गोरस मोबाइल ऐप विकसित किया है, जो वैज्ञानिक आधार पर पशुओं के संतुलित आहार की जानकारी उपलब्ध कराएगा। विभाग का दावा है कि सही पोषण प्रबंधन से पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों की आय में भी वृद्धि होगी। सोमवार को इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिले। दोपहर तक लोग गर्मी से बेहाल रहे, लेकिन इसके बाद मौसम ने अचानक करवट ली और कई जिलों में धूल भरी आंधी चलने लगी। इंदौर में करीब आधे से पौन घंटे तक धूल का गुबार छाया रहा, जिससे शहर मानो धूल की चादर में ढंक गया। मास्टर प्लान की सड़क के नाम पर बगैर मुआवजा रजिस्ट्री वाली जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में अब 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। याचिका में सोमवार को सुनवाई होना थी। इंदौर देवास बाईपास पर बन रहा MR10 फ्लाईओवर अब जल्द ही लोगों के लिए खुलने वाला है। लंबे समय से चल रहे इस प्रोजेक्ट को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने नई डेडलाइन तय कर दी है। निर्माण एजेंसी को अगले 2 महीने के भीतर फ्लाईओवर का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें धार की भोजशाला में सरस्वती लोक बनाने पर फैसला हुआ। इसके साथ ही गोरस ऐप शुरू करने पर भी निर्णय लिया गया। मंत्री चैतन्य कश्यप ने मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में 2 लाख से अधिक संरचनाओं पर काम हुआ है। इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति प्रकरण में सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर पटौदी, सबाह अली खान, सोहा अली खान तथा सबीहा सुल्तान को नवाब भोपाल की संपत्तियों का परिवारजन मानते हुए नोटिस जारी किए थे।
वहीं इन सभी ने शत्रु संपत्ति मामले में हाईकोर्ट जबलपुर में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन को पक्षकार बनाकर याचिकाएं दायर की थीं। रियासत के विलीनीकरण के बाद सत्ता हस्तांतरण की वर्षगांठ पर भोपाल ने सोमवार को गौरव दिवस मनाया। स्टेट बैंक चौराहे के पास स्थित विलीनीकरण शहीद स्मृति द्वार शहीद गेट पर हुए मुख्य कार्यक्रम में बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। इंटरनेट पर पुराने नोटों को ऊंची कीमत पर बेचकर लाखों रुपए कमाने का सपना दिखाने वाला एक वीडियो गुनगा क्षेत्र में रहने वाली गृहिणी को महंगा पड़ गया। महिला ने उसी वीडियो के आधार पर ठगों से संपर्क किया और में आकर 1.91 लाख रुपए गंवा दिए। गुनगा पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर युवाओं की संवेदनशीलता अब केवल सामाजिक संवाद का माध्यम बनाते हुए ऐसी लघु फिल्में तैयार कर रहे हैं जो लोगों को सोचने और अपने आसपास के परिवेश को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। सरकारी खर्च घटाने के लिए किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ियों को शासकीय स्कूलों में शिफ्ट करने की योजना मालवा निमाड़ में जमीन पर उतरती नहीं दिख रही है। 827 में से केवल 16 आंगनवाड़ियों के पास मिले स्कूल। जिले में 1839 आंगनवाड़ियां संचालित हैं। इनमें 827 किराए के भवनों में चल रही हैं। शहर की भविष्य की पेयजल आपूर्ति को पूरा करने के महत्वपूर्ण चंबल प्रोजेक्ट की 2 बड़ी बाधाएं दूर हो गई हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के लिए मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन एमपीआईडीसी की ओर से नगर निगम को एनओसी प्राप्त हो गई है, जबकि एनओसी की राशि लेने के बाद भी जगह उपलब्ध नहीं करा रहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के अधिकारियों ने नगर निगम को आवश्यक स्थान उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। लंबित मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मंगलवार 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल के पहले दिन कर्मचारी पड़ाव स्थित मनशापूर्ण हनुमान मंदिर पर एकत्रित होकर आंदोलन का शंखनाद करेंगे। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल तक स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AICTSL इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने जा रहा है। अभी जहां 120 बसें चल रही है, वहीं जुलाई के महीने में 150 और चलाने की तैयारी है। 150 में से 40 इलेक्ट्रिक बसें आकर डिपो में खड़ी हो चुकी है। बाकी बची हुई बसें इसी महीने जून में आने की बात कही जा रही है। भोपाल नगर निगम द्वारा स्लाटर हाउस के टेंडर में अनियमितता के आरोप वाली शिकायत की जांच मप्र आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW ने प्रारंभ कर दी है। जांच एजेंसी ने मामले की शिकायत करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया को 9 जून को बयान देने के लिए बुलाया है। ESI अस्पताल में सोमवार को एक मरीज के बेटे व उसके साथी ने जमकर बवाल किया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से पहले अभद्रता की, फिर उसकी मारपीट कर दी। इसके बाद जूते से पीटा। 2 मरीजों के कागज कुलदीप देख रहे थे। इसी दौरान मरीज का बेटा बोला कि वह काफी देर से यहां खड़े हैं, उनके कागज पहले देखे जाएं। भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का जज्बा युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि सोमवार से शुरू हुई अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों का उत्साह देखने लायक रहा। भीषण गर्मी और धूप के बावजूद बड़ी संख्या में युवा परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। पहले ही दिन उपस्थिति का प्रतिशत 95 के करीब दर्ज किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की कार्य समिति की सूची लेकर सोमवार को फिर प्रदेश भाजपा के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां कार्य समिति को अंतिम रूप देने के लिए मंथन किया जा रहा है। दिल्ली रवाना होने से सप्ताह भर पहले प्रदेश अध्यक्ष ने शिवपुरी प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री से बंद कमरे में 1 घंटे कार्य समिति के मुद्दे पर चर्चा की थी। प्रदेश कार्य समिति में सबसे बड़ा पेच ग्वालियर चंबल अंचल का फंसा हुआ है। बरगी बांध में क्रूज हादसे के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब गौरी घाट में चल रही नावों पर कैमरे से नजर रखी जाएगी। घाट के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि बिना लाइफ जैकेट यात्रियों को नाव में बैठाने और क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
शहर के एक व्यापारी के मोबाइल पर बच्चे गेम खेल रहे थे। इसी दौरान कोई संदिग्ध लिंक आई। बच्चों ने उस पर क्लिक कर दिया और फोन से लिंक 3 बैंक खातों से साइबर ठगों ने 4,31,288 रुपए पार कर लिए। कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसे वक्त हड़कंप मच गया जब कर्मचारियों ने एक तेंदुआ को देखा, जिसकी सूचना तुरंत ही निर्माणी प्रशासन को दी गई। इसके बाद से उसकी तलाश जारी है। बताया जाता है कि रविवार देर रात से निर्माणी के भीतर तेंदुआ है, जिसकी तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। खबर है कि जीसीएफ के जंगलों से भटककर वह यहां पहुंचा है। इस बीच बगल की वाहन निर्माणी में सतर्कता बढ़ा दी गई है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बड़ा गणेश मंदिर के समीप निर्माणाधीन तीसरा जन सुविधा केंद्र फैसिलिटी सेंटर तय समय सीमा समाप्त होने के 1 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका है। जिस परियोजना का लाभ श्रद्धालुओं को जून 2025 से मिलने लगना था, वह जून 2026 में भी अधूरी पड़ी है। कर्मचारियों को नियमित करने समयमान वेतनमान का लाभ देने, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन दिए जाने सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार की सुबह से नपा कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले मंगलवार सुबह शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान नपा कर्मचारियों ने नपा प्रबंधन पर कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनकी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा व अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से रेल मंडल से गुजरने वाली अहमदाबाद पटना स्पेशल ट्रेन का एक फेरा विस्तारित किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार 09-4-4-7 अहमदाबाद पटना स्पेशल 3 जून को अहमदाबाद व 09-4-4-8 पटना अहमदाबाद स्पेशल 5 जून को पटना से चलेगी। महाकुंभ सिंहस्थ 2028 से पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सड़क कनेक्टिविटी की तस्वीर बदलने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने उज्जैन से राजस्थान के झालावाड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 552 को 4 लेन बनाने के लिए 2,721 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 2 बड़े पैकेजों के टेंडर जारी कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक धनराशि दी जाती है। यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है। इसे पाने के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया निर्धारित होती है। निवेशकों की नीचे दामों पर पूछताछ से मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोना चांदी वायदा में सुधार देखने को मिला। कामेक्स पर सोना वायदा $30 सुधरकर $4,530 प्रति औंस और चांदी वायदा भी $67 प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। राज्य सरकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज बुधनी, दमोह और छतरपुर में प्रारंभ करने जा रही है। इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन NMC को आवेदन भी किया जा चुका है, पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की तैयारी ठीक नहीं है। यूरिया के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की बिगड़ती सेहत को लेकर केंद्र सरकार ने भले ही खेत बचाओ अभियान शुरू किया हो, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि समाधान खेत के साथ घर में भी छिपा है। रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे, गोबर और फसल अवशेषों का सही उपयोग कर न केवल रासायनिक खाद पर निर्भरता कम की जा सकती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी वापस लाई जा सकती है। त्विषा शर्मा डेथ केस में घिरी पूर्व जज गिरिबाला ने जेल पहुंचते ही अपना VIP रसूख दिखाने की कोशिश की, लेकिन जेल प्रशासन के सख्त रवैये के आगे उनकी एक न चली। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व जज जेल के मुख्य सुरक्षा घेरे को पार कर अपनी कार और बेटे के साथ सीधे जेल परिसर के अंदर दाखिल होना चाहती थीं। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो उन्होंने जेल प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए एक CBI अधिकारी से बात कराने तक की बात कही। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के 35 नए चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लगाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी कंपनी यह काम DBFOT यानी डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण मोड पर होगा। एजेंसी की तलाश के लिए टेंडर जारी कर दिए गए और 7 साल के लिए ITMS का ठेका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में मुआवजे के अलावा अब TDR
यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के तहत अतिरिक्त निर्माण का अधिकार मिलेगा। सरकार ने मेट्रो के लिए तय व्यवस्थापन जमीन अधिग्रहण पॉलिसी में नए सिरे से पात्रता बदलाव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। कश्यप ने बताया कि कैबिनेट बैठक में विकास, जन कल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर 21,485 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दे दी। कैबिनेट ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 की स्वीकृति दी। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई की 210 मेगावाट यूनिट लगातार 607 दिन बिजली का उत्पादन करने के बाद आखिरकार मंगलवार दोपहर आए इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से ट्रिप कर गई। जानकारी अनुसार टरबाइन फ्लोर की छत पर लगा सीटी वाल्व ज्यादा गर्म होने की वजह से फूट गया। इसके चलते यूनिट बंद हो गई। एक तरफ तो नगर निगम शहर भर में जल प्रबंधन के दावे कर रहा है, दूसरी तरफ वार्ड 76 में जलापूर्ति की हालत खराब है। नर्मदा विहीन इस वार्ड में 130 से ज्यादा कॉलोनियां हैं। इसके अलावा इस वार्ड का 4 गांवों में भी विस्तार है। बावजूद इसके नगर निगम ने यहां जलापूर्ति के लिए सिर्फ 2 टैंकर दिए हैं। बाल विवाह से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने न सिर्फ पीड़िता को राहत दी, बल्कि बाल विवाह कराने वाले माता पिता पर भी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह कराने वाले माता पिता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। पति आर्थिक संकट में है तो उसे उन अभिभावकों की सहायता लेनी चाहिए जिन्होंने उसका बाल विवाह करवाया।